Hello, my very dear CMA students. This video is specially for those who had just given their foundation exam because इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि आगे का आप लोगों का अपकमिंग जर्नी कैसे रहने वाला है, सीएमए इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे होता है, सॉरी, कितने इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या इसकी पासिंग होती है, एवरीथिंग जो आप कहीं ना कहीं सुनते हो ना, एक ग्रुप होता है, दो ग्रुप होते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर जरूर देखेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर योर डिसीजन मेकिंग एज वेल एज आपको पता रहना चाहिए आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एंड यस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो ऑफ योर सीएमए इंटरमीडिएट। आई नो ये वीडियो मोस्ट अवेटेड था, काफ़ी बच्चे लोग कह रहे थे कि हमको सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में आप बताइए मैम कैसे होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आप लोगों को होते हैं दो ग्रुप। इसको कहा जाता है ग्रुप 1 और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों को देखने मिलते हैं 4 सब्जेक्ट। जो अभी तक आपको फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट थे, करेक्ट है, वैसे ही आपको ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट, अब इनको पेपर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ 4 सब्जेक्ट्स, राइट। और फिर अगर हम बात करेंगे आप लोगों के ग्रुप 2 की, तो इधर भी होते हैं आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स? आई एम कमिंग टू दैट टर्म, वेट। फोर सब्जेक्ट्स होते हैं हर पेपर। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। हर पेपर कितने मार्क्स का होता है बेटा? 100 मार्क। यानी कि अभी आपने फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट दिए, यानी 4 पेपर दिए, हर पेपर कितने मार्क का था? 100। वैसे यहाँ पे एक ग्रुप 1 होता है एज वेल एज एक ग्रुप 2 होता है। तो सीएमए इंटरमीडिएट इज ऑल अबाउट 2 ग्रुप्स का, हैविंग 4 सब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। और हर पेपर आप लोगों के लिए कितने मार्क्स का होता है? आप लोगों के लिए होता है हर पेपर 100 मार्क्स। देखो, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें इसके अंदर बताने वाली हूँ। मैम हमको तो डर ही लग रहा है कि अभी तक तो हमने जस्ट फाउंडेशन दिया है, हम पास होने वाले या नहीं होने वाले। बेटा आप लोगों के आंसर्स चेक कर सकते हो। AAC द ओनली एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर सीएमए। हम लोग आपके लिए जैसे ही एग्जाम हुआ था वैसे ही विद इन फ्यू आवर्स आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आए थे। यूट्यूब पे लाइव हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियोस देखने नहीं मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने मिलेगा, एज वेल एज आप जो ऊपर आई बटन देखते हो आप उस पर क्लिक करोगे तब भी आपको देखने मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक आपके मार्क्स चेक नहीं किए तो फटाफट से जाएंगे और मार्क्स चेक करेंगे। मैम डर लग रहा है मार्क्स चेक करने के लिए। अरे कोई डरने की बात नहीं है, पेपर दे चुके हैं, अब रिजल्ट तक वेट करेंगे। उससे अच्छा यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो डोंट वेस्ट टाइम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सजेशंस भी दूंगी एंड दोज विल बी सजेशन। मैंडेटरी नहीं होगा कि यही करो, ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन सजेशन है कि आप ये कर सकते हो। अ बेटर वे आउट, यू नो, बिकॉज यू ऑल आर ऑल ब्लाइंड अबाउट सीएमए इंटर एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे इतने मैन्युपुलेशंस हो सकते हैं फॉर एवरीवन्स रिस्पेक्टिव, क्या कहते हैं हम, उनके खुद के लिए यहाँ पे इतने मैनिपुलेशन हो सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर व्यू देखने मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर अभी तक आपने आंसर्स चेक नहीं किए तो आंसर जरूर 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 जाके चेक करेंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी सीएमए इंटरमीडिएट को लेके। अब अगर हम बात करेंगे ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट, ईच पेपर 100 मार्क्स, राइट। अब यहाँ पे कितने पेपर्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आपके इंस्टीट्यूट से ही मैंने यहाँ पे क्लिक की हुई चीज़ है। पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करेंगे तो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 8 आप लोगों को होता है। 1 2 3 4 का क्या वो फाउंडेशन में हो गए, राइट। पेपर ऐसे कंटिन्यू होते हैं इस कोर्स के अंदर। सो 1 2 3 4 यू हैव ऑलरेडी गिवन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 6 7 एंड 8। ठीक है। फिफ्थ पेपर आपका होता है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का। ऑफ कोर्स वो आपको पढ़ाते हैं आकाश सर। फिर आपको होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, हर सर आपको पढ़ाते हैं। फिर आपको डीटी एंड आईडीटी टैक्सेशन दी ओनली किंग आकाश सर। और फिर एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का, विच आई टीच इन आवर। मैं बात कर रही हूँ एएसी की। ठीक है। तो ग्रुप 1 के अंदर आपको कितने पेपर होते हैं? 4। हर पेपर आपको 100 मार्क का होगा। और आप लोगों को पासिंग के लिए कितने लगेंगे? सेम लाइक फाउंडेशन, हर एक के अंदर आपको पासिंग के लिए लगते हैं 40 मार्क्स।
लेकिन इसका टोटल कितना होगा 160। आपको टोटल पासिंग कितना लगता है 200 लगता है। ये सेम है क्या मैम फाउंडेशन जैसा? यस बेटा ये सेम होता है फाउंडेशन जैसा। आप लोगों को ऊपर के मार्क्स कहीं से भी निकालने होते हैं एग्रीगेट क्लियर करने के लिए। लाइकवाइज हम बात करेंगे ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर है, पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11 एंड पेपर 12। अभी ऑफ कोर्स आपको पेपर का नाम देख के अंदर का कंटेंट का ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ नाम देख रहे हो। जैसे ये है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक 100 मार्क्स का होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100 मार्क्स का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 100 मार्क्स का है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है। सेम यहाँ पे आप लोगों के 400 मार्क के पेपर है। 40-40 आपकी इंडिविजुअल पासिंग होती है, लेकिन आपको 200 क्या लगता है एग्रीगेट लगता है ग्रुप क्लियर करने के लिए। एंड ये आप लोगों के पेपर्स है जो आपको पता रहने चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर का नॉलेज इस वीडियो के अंदर नहीं मिल सकता है, वो तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मिलेगा। मैम हम पढ़ाई कब से स्टार्ट करेंगे बेटा? आई विल टेल यू। आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए 2 जनवरी से। एएसी का एक्सक्लूसिव बैच फॉर सीएमए इज स्टार्टिंग। आप लोग अच्छे से जानते हो कि एएसी वर्क्स एक्सक्लूसिवली एंड ओनली फॉर सीएमए। हमारा हर कॉन्सेप्ट, टीचिंग स्टाइल, बुक्स, रिविजन मटेरियल, इतना मटेरियल वी प्रोवाइड टू यू ऑल, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा नॉलेज, लेकिन सब आपके सीएमए के एग्जाम के अनुसार होता है। इट इज अप टू योर सीएमए एग्जामिनेशंस ओनली। कोई मिक्सिंग डाइल्यूट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एकदम अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे 2 जनवरी से। द बेस्ट टीम फॉर सीएमए इंटरमीडिएट इज गोइंग टू टीच यू एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी। अगर आपने अभी तक आपकी सीट्स बुक नहीं किए तो आई मस्ट टेल यू कि फटाफट से अपने सीट बुक करेंगे। लेकिन मैम रिजल्ट तो का कुछ पता ही नहीं है अभी, इसलिए तो हम लोगों ने आपके लिए डाल दी है आंसर की। आप वो चेक कर सकते हो, अपने मार्क्स का एनालिसिस लगा सकते हो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो इंटरमीडिएट के अंदर 8 पेपर्स है, इनको पढ़ने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। अगर आप रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे तो मोमेंटम बैठने के लिए, पूरी तरीके से हर चीज समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो हम लोग का ऐसा होता है कि वो वक्त अपन अभी रिजल्ट आने से पहले ही हम अगर स्टार्ट कर देंगे ना तो एक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आफ्टर योर रिजल्ट्स। जो लोग रिकॉर्डेड परचेज करना चाह रहे हैं, हम लोगों के अभी क्रिसमस ऑफर्स 22 से लेके 27 दिसंबर तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो लोग को फेस टू फेस एंड लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रहे हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सीट्स बुक कर सकते हो आप लोग। बिकॉज यू नो कि वी आर वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। हमने रिसेंटली दिस ईयर में 2 अवार्ड नाइट किए हैं, एक गोवा में किया था और दूसरा रैंकर्स अवार्ड नाइट जो रिसेंटली हुआ है। एंड वी हैड अवॉर्डेड AIR1 विद अ ब्यूटिफुल कार। ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीएमए के लिए कर रहे टू मेक यू पीपल प्राउड कि आप लोगों ने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो बहुत बढ़िया सा कोर्स सिलेक्ट किया है। एंड वी रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स विच यू ऑल्सो टेक इन द कोर्स। अगर आप देखोगे और ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में देखने मिलेगी, ऑल द फेलिसिटेशंस। इनकी भी हमने वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे। गोवा का भी है, लेटेस्ट हमारा रैंकर अवार्ड नाइट का भी है। ट्रस्ट में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा जो आपका माइंड अभी क्लियर नहीं है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो वो देख के आपको एक गोल आएगा दिमाग में। एक ऐसे दिखेगा कि हाँ हमको भी वैसा करना है, हमको भी वहाँ पे रहना है, हमको भी पास होना है, हमको भी हमारे पेरेंट्स को, जैसे आप देख रहे हो ये सारे रैंकर्स उनके पेरेंट्स के साथ स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो आपको भी वो फील आएगा कि हाँ इवन वी वांट आवर पेरेंट्स टू बी फीलिंग दिस प्राउड इटसेल्फ। तो उसके लिए आप लोगों ने आपका प्रिपरेशन आज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करना ही चाहिए। ये आपके पेपर के डिटेल्स है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको हर पेपर के अंदर, ईच पेपर के अंदर 30 मार्क्स के, इन बोथ द ग्रुप्स 30 मार्क्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। अभी जो आपने फाउंडेशन में दिए थे ना ऑब्जेक्टिव्स ABCD वैसे वाले, तो आप लोगों को 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बचे हुए 70 मार्क्स के आप लोगों को प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरी होता है।
बाकी स्ट्रैटेजी तो जैसे-जैसे आप हमारे साथ पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग अब आपकी पेपर पैटर्न के हिसाब से सिखाएँगे, तो हमको अकॉर्डिंगली हम आपको स्ट्रैटेजी देकर ही सिखाएँगे। फिर बात आती है, मैम हम क्या करें, दोनों ग्रुप इकट्ठा देना चाहिए ग्रुप 1 में? बहुत शॉर्ट में अभी आपको ये बात समझाऊँगी। लेकिन बहुत, बहुत, बहुत एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बात मैं करने वाली हूँ। कोई सेल पर्पस का, मार्केटिंग पर्पस का बात नहीं है, इनफैक्ट उल्टा होता है। मैं आपको सच बताऊँगी अभी यहाँ पे, इसीलिए मैं तब से कह रही थी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब क्या होगा ना, आप लोगों का एग्ज़ाम, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम होगा जून 24 में, राइट? आप लोग अपनी पढ़ाई रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है। अब अगर आप उस रिजल्ट डेट के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आइडियली, सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप लोगों को आपका जून 24 का जो एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलता है थोड़ा टाइम कम, दैट इज फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, राइट? इसके अंदर आप कोई भी ग्रुप टॉप करो, ग्रुप 1 करो या आप ग्रुप 2 को ऑप्ट करो। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस कम टाइम में आप लोगों को अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैम आप ये इसलिए बोल रहे हो कि आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे क्या? नहीं, मेरे लेटेस्ट बैच के लेक्चर्स पूरे एसी के हर फैकल्टी के ऑलरेडी आउट फॉर सेल, आप लोग जाके वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो बैच कंडक्ट करेंगे उसका भी टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा विद रिवीजन एटसेट्रा सब हो जाएगा बेटा, हमारी साइड से नहीं बट स्टूडेंट साइड से प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे अब आप लोगों को इसी 4 महीने में पूरा एक ग्रुप हमारे साथ अच्छे से पढ़ना ही है। हम आपका रिवीजन भी करा देंगे, वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑल्सो। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा ना, आप लोगों को थोड़ा ग्रिप आने में, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट टर्म। आप लोगों को ग्रिप आने में, सब्जेक्ट को एकदम एक्सपर्टीज आने में, जितना रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एग्जाम में लगता है ना, वो आपको गेन करने के लिए लगता है थोड़ा सा टाइम, और ये टाइम उसके लिए कम है। अभी मैं आपको एकदम क्लियर बात करूँ, देखो सेल अगर मुझे भी करना हो तो मैं आपको बोलूँगी कि यार आप आराम से जून का टाइम दे सकते हो, जाओ फटाफट से परचेज करो और जून का एग्जाम दो। लेकिन मैं आपको पहले ही बोली थी, इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट व्यू देखने मिलेगा, भगवान कसम। यहाँ पे ये बच्चे लोग दिक्कत फेस करते ही है कि ग्रिप पाने में टाइम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट यू आर गोइंग टू गेट स्टक इन दिस साइकिल। फिर क्या होता है ना, आप वो एग्जाम दे देते हो, फिर एग्जाम देने के बाद ऑफ कोर्स रियलाइज हो जाता है, यू मे आस्क एनीवन हु हैज डन दिस थिंग, तो वो रियलाइज होने के बाद फिर जब रिजल्ट नेगेटिव देखते हो या एज एक्सपेक्टेड नहीं देखते हो, तो आपको आता है थोड़ा सा डीमोटिवेशन अगले अटेम्प्ट के लिए। फिर वो डीमोटिवेशन की वजह से अगले अटेम्प्ट पे भी थोड़ा सा हैम्पर होने, और ये स्टूडेंट्स से देखी हुई चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर 24, और वो भी बोथ ग्रुप के साथ। मैम हमसे कैसे बोथ ग्रुप होगा, हम तो जस्ट पास 200 पे फाउंडेशन पे, मान लो हमको जस्ट जस्ट पासिंग के मार्क्स मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके फाउंडेशन के मार्क्स इज नॉट गोइंग टू जज यू कि आप एक ग्रुप देंगे या दोनों ग्रुप देंगे, राइट? तो आप लोगों के लिए बेस्ट अटेम्प्ट होगा ये वाला। देखो वापस बोल रही हूँ, ये क्या है, सजेशन है, क्या मैंने ज़बरदस्ती की है क्या? नहीं। अगर आप जून के पास मेरे जून के अटेम्प्ट के लिए मेरे पास क्लास लगाएंगे तो क्या मैं कंप्लीट नहीं करके दूंगी क्या? नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रू एंड फेयर सजेशन। आपके क्लासेस टाइमली हो जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टूडेंट साइड से ये डीमोटिवेशन के साइकिल में आप ना स्टक हो, इसीलिए मैं आपको ये क्लियर सी एक प्यारी सी एडवाइस दे रही हूँ यहाँ पे। और आपको एक और बात बता दूं, बोथ ग्रुप में ना एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है सेट ऑफ का। एक तो बोथ ग्रुप में सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, उसके लिए ना मैंने आपके लिए कुछ चीजें यहाँ पे रखी ताकि आप वो बात समझे। अगर आप देखोगे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्कशीट है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक ग्रुप में है 194। अभी मैंने आपको समझाया पासिंग के लिए कितने लगते, 200, तो सिर्फ ग्रुप 1 दिया रहता तो फेल हुए रहते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है सेट ऑफ का कि अगर आपके अनदर ग्रुप में एक्स्ट्रा मार्क्स है तो उस मार्क्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब आपको कुछ करना नहीं होता है। एक ग्रुप में 194 है, दूसरे ग्रुप में 206 है, कितने मार्क की कमी थी, 6। क्या इधर 6 एक्स्ट्रा है? हाँ, तो आप क्या हो जाते हो, आप हो जाते हो बोथ ग्रुप पास।
कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है, इंटर कंप्लीटेड, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कंप्लीटेड नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर कंप्लीटेड लिखा है। एग्जैक्टली ये कई स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत अच्छी चीज होती है। मैं आपको और दिखाती हूँ। अब ये आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो, 227 है ग्रुप 1 के अंदर, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर कितना है, 173। तो एग्जैक्टली कितने मार्क्स कम है इसके पास, 27 मार्क्स कम है। क्या यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मार्क्स अवेलेबल है क्या, हाँ। तो इसको क्या मिला, इसको मिल गया सेट ऑफ, और इसका इंटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऐसे यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल क्यों रखी हूँ कि आपको लगेगा मैम ऐसे ही बोल रही, नहीं बेटे बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। अब यहाँ पे देख लो आप, अब इसके पास कितने मार्क्स एक्स्ट्रा है ग्रुप 2 में, 35। यहाँ पे उसके पास कितने आए, 176। तो कितना शॉर्ट है, 24 मार्क्स का शॉर्ट है। तो ये यहाँ पे मिल गए ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेट ऑफ। जब आपका एक ग्रुप प्रोवाइडेड, ऑफ कोर्स हर पेपर में 40 तो होने ही चाहिए, यानी आप एक ग्रुप क्लियर एग्रीगेट की वजह से नहीं करते हो, लेकिन दूसरे ग्रुप में आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स आप इधर काउंट करके आपका रिजल्ट ऑलरेडी क्या लिख के आएगा, इंटर कंप्लीटेड लिख के आएगा। ये बहुत 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 बेनिफिशियल और बहुत बच्चों को मदद मिलती है इससे, सेट ऑफ से बोथ ग्रुप एट अ टाइम क्लियर करने के लिए। और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप लोग जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में भी आएंगे ये सारे बेनिफिट्स। एक और बात बता दूं, अगर आप रैंक एम कर रहे हो, जैसे कि एएसी के पूरे साल में इस बार 10 रैंक आए हैं, इंक्लूडिंग AIR1 विच यू ऑलरेडी नो। ये रैंक स्कोर करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, बट ये रैंक निकालने के लिए भी मैंडेटरी होता है बोथ ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप पहले दे देते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रैंक। रैंक तब आता है जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो, रैंक की बात अलग। अगर आपको बेसिक पास भी होना है तो आपके पास सेट ऑफ का बहुत अच्छा बेनिफिट है। और एक्सट्रीम साइड अगर आपको रैंक भी लाना है तो भी आपको क्या देना है, बोथ ग्रुप। सो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन एक तो फटाफट से 2 जनवरी में हमारे साथ स्टार्ट करना ही करना चाहिए। मैं आपको डेट्स बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक अपना सीट बुक नहीं किया है तो क्विकली कॉल ऑन दिस नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, अपना माइंडसेट इंटर का बन चुका होगा, आपको पता चल चुके होंगे कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है। जो भी आपको देख के ऐसे लग रहा है ना क्या है क्या है क्या है, ये क्यूरियोसिटी किल हो चुकी होगी, तो आप लोग बहुत अच्छे मोमेंटम में रहोगे। सच बताओ तो यू विल बी मच अहेड ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आप उनसे कई आगे रहोगे, बहुत दिन आगे रहोगे। और ये इतने दिन आगे रहने का बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये बात मेरी याद रखो, जब बेनिफिट मिलेगा उस दिन आपको क्लिक होगा कि ये चीज़ कितनी अच्छी थी कि हमने अर्ली प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट कर दी है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स मिले होंगे। सो डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। आप कमेंट बॉक्स में आपको और कोई भी डाउट है तो पुट कर सकते हो। वेरी सुन आई विल बी मेकिंग वीडियोस, जैसे और वीडियोस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट का आ चुका है, वैसे ही आपको और वीडियोस देखने मिलेंगे इसी चैनल पे, एज इट इज एक्सक्लूसिव फॉर CMA, ओनली एक्सक्लूसिव चैनल फॉर CMA एंड स्टूडेंट्स ने जैसे हमको टैग किया है AAC इज इक्वल्स टू CMA, तो हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए हर चीज़ लाने के लिए इसी चैनल पे। और स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, मोर कंटेंट एंड योर एग्जैक्ट रिजल्ट डेट जब भी आएगा वी आर गोइंग टू पुट यू अपडेटेड थ्रू दिस चैनल। बाय बाय एवरीवन।